वेलकम टू नमन्स इंग्लिश। तो प्यारे दोस्तों, आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि जुमले के किस्म। इकसाम, जुमले के कितने किस्म होते हैं वो हम सीखते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हम सीखते हैं उनके जो होते हैं, पहले नाम लिखते हैं, फिर एक एक पे आपको हम समझाएंगे कि इनके किस्म कौन कौन सी है, उनकी मायने क्या है, वो डेप्थ में आपको समझाएंगे। सबसे पहले आ जाता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस सेकंड पे आता है इम्परेटिव सेंटेंस, और थर्ड पे आ जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और फोर्थ पे जो सेंटेंस है वो आ जाता है, फोर्थ पे जो है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस के किस्म कितने हैं? चार, बेसिक चार है। उनके अंदर जो है ज़्यादा चीज़ें आती है, या उनकी मज़ीद क्लासिफिकेशन जो होती है वो इन्हीं के अंदर होती है। इनके अलावा कोई और टाइप नहीं है। बेसिक ये चार है। सबसे पहले हम असर्टिव को समझते हैं। असर्टिव, या इसको हम डिक्लेरेटिव भी कह सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ अनाउंसमेंट में आए, डिक्लेरेशन में आए, स्टेटमेंट में आए या बात में आए। डिक्लेरेटिव और असर्टिव की मायने ये होती है, कोई भी ऐसी बात हो, जैसे ये डस्टर है, ये पेन है, ये वाइट शीट है, इस तरह की कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। ये आ रहा है, हम जा रहे हैं, ये वो खा रहे हैं, परिंदे उड़ रहे हैं, ये सो रहा है, हमारी ये बात सुनी हुई है, आप मेरे दोस्त हो, ये हमारा घर है। इस तरह के कोई भी ऐसे पॉजिटिव सेंटेंस जो होते हैं जिसमें बात बताई गई होती है, बात की गई होती है, किसी के बारे में बताया गया होता है, तो वो कहलाता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस यानी कि बयानिया जुमला, जिसमें कोई चीज़ बयां की गई हो, तो वो बयानिया जुमला कहलाता है। अच्छा, तो हम इसको मज़ीद गहराई से समझते हैं। बयानिया में भी दो चीज़ें आती हैं, एक पॉजिटिव और दूसरी होती है नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि ऐसी बयानिया चीज़, ऐसा बयानिया जुमला जो पॉजिटिव सेंस में लिखा गया हो। जैसे सिंपल हम समझाते हैं आपको, ये डस्टर है, दिस इज इरेजर या डस्टर, ठीक है, इससे कोई चीज़ इरेज होती है। ये इसके बारे में बताया गया है कि ये डस्टर है, तो ये कहलाता है सेंटेंस पॉजिटिव। नेगेटिव को हम समझते हैं कि ये पेन नहीं है, ये पेन नहीं है, क्योंकि ये डस्टर है, इसके बारे में मज़ीद बताया गया है कि ये पेन नहीं है, तो ये कहलाता है नेगेटिव सेंटेंस, मगर आ जाता है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में, ठीक है। और आगे इसमें हम समझते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में। इम्परेटिव सेंटेंस को हम मज़ीद समझने के लिए थोड़ा आपको बताते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस की मायने ये है कि हुक्म या जुमले, इसको मज़ीद एक्सपेंड करके आपको, क्लियर करके आपको समझाते हैं।
इम्पेरेटिव सेंटेंस में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हुक्म भी हो, ऑर्डर, कमांड या डिमांड। अर्ज भी आता हो, यानी कि रिक्वेस्ट, मिन्नत करना। हुक्म, अर्ज भी आता हो, या किसी से भीख मांगना भी आ जाता हो, या किसी को आप हिदायत कर रहे हो, डायरेक्शंस दे रहे हो, या किसी को आप इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हो, तो ये सारे सेंटेंस आ जाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में। इसके एक दो एग्जांपल भी आपको बताते हैं। बराए मेहरबानी आप ये जगह छोड़कर उस जगह पे जाएं। पुलिस वाला जैसे हुक्म देता है नीचे ऑफिसर को, मैंने आपको ये काम दिया है, ये शाम को मेरा काम मुकम्मल हो जाना चाहिए। जैसे प्राइम मिनिस्टर नीचे अपने अफसरान को, या फौज वाला नीचे अपने अफसरान को कमांड करता है, या कोई बादशाह अपने गुलाम जो होते हैं या वज़ीर होते हैं उनको ऑर्डर करता है। कोई भी चीज़ हुक्म में, अर्ज में, मिन्नत में, यानी कि ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं, वो सारे कहलाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। थर्ड में आ जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दैट शोज सडन फीलिंग और एक्सक्लेमेशन, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, कोई सडन फीलिंग है। जैसे हम अपने मूड में बैठे हुए होते हैं, कभी कभार मोबाइल में या कोई किसी भी सोर्स से हमें कोई खबर सुनाई देती है, या हम पढ़ते हैं या हम देखते हैं, जिससे हमारा मूड चेंज हो जाता है। जैसे कोई ऐसी खबर हो जिससे हम शॉक रह जाते हैं, शॉक ऐसे भी हो सकता है, या कोई ऐसी चीज़ जिससे हम अफसरदा हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, यार भला आदमी था, गुजर गया। या कोई ऐसी चीज़ जो हमें हैरानगी में यानी कि शामिल हो जाती है। जैसे क्रिकेट में अफगानिस्तान अगर वर्ल्ड कप जीत जाता है तो हम तो ज़ाहिर है हैरानी होने ना, कीनिया अगर जीत जाता है वर्ल्ड कप तो हम हैरानी होने ना। तो ऐसी चीज़ हैरानगी में शामिल हो, परेशानी में शामिल हो, या ताजुब में शामिल हो, उदासी में शामिल हो, यानी कि हमारे एक्सप्रेशन को आगे पीछे करे, हमारे चेहरे के तासरात पे यानी कि वो भारी पड़े, हमारी जहनी कैफियत पे वो भारी पड़े, तो वो ऐसे सेंटेंस कहलाते हैं एक्सक्लेमेशन, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ताजबी या अजबी जुमले। लास्ट में आ जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपने पुलिस में या कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन वाली एजेंसीज में आपने, या वो सीआईडी में आपने, या सीआईए में आपने, ऐसी काफ़ी ऐसी एजेंसीज हैं जिनका काम इंटेरोगेशन करना होता है या इन्वेस्टिगेशन करना होता है। एंटी करप्शन वाले भी यही काम करते हैं, पुलिस वाले भी अमूमन यही काम करते हैं, इंटेरोगेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, यानी कि सवाल जवाब करते हैं। इंटेरोगेटिव की मायने भी यही होती है। यह क्या है, यह किसका है, ये कौन ले आया, आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, आपके हाथ में क्या है, क्या आप ये नोट कर रहे हैं। इस तरह के और भी हज़ारों सेंटेंस बन जाते हैं। तो वो सारे सेंटेंस जिसमें सवाल पूछा जाए, किसी चीज़ के बारे में पता लगाया जाए, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें लगे कि कुछ चीज़ हमसे पूछी जा रही है या किसी से कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि सवालिया जुमला या इस्तिफहामी जुमला। तो ये 4 सेंटेंस के बेस्ट नाम है, किस्म है, ये आप नोट कर लें। इनमें यानी कि बेसिक चीज़ें आ जाती हैं, जैसे इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आता है, इसमें हुक्म, अर्ज, मिन्नत, भीख भी, दुआ भी, बद्दुआ भी, या उसे कर्ज वगैरह हो, या कोई सी चीज़ भी हम सेंटेंस यानी कि इसमें रख सकते हैं। और एक्सक्लेमेटरी में क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम हमारे चेहरे के जो तासरात है, ज़हनी कैफियत है, वो चेंज हो जाए,
खुशी, गमी, हैरानगी, ताज्जुब, परेशानी, उदासी, काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। और इंटेरोगेटिव में यानी कि ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम सवाल पूछें, इन्वेस्टिगेशन करें, पता लगाएं, तो ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आज का ये लेसन था हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंस, और मज़ीद वीडियो के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। और टाइप्स ऑफ सेंटेंस के अलावा अगर आप सीखना चाहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, वो भी वीडियोस हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसी वीडियो के बिल्कुल एक दो वीडियो छोड़कर तीसरे या चौथे वीडियो में शामिल होगा स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। उन पे भी हमने 2 वीडियो बनाए ताकि आपको एक एक चीज़ आसानी से समझ आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़।